हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी 6 मंथ की बेटी की फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी कि वो पूरा दिन में क्या करती है और क्या खाती है, और मैंने उसको सॉलिड जो इंट्रोड्यूस करवाया है मैं उसे किस फॉर्म में देती हूँ। तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम है, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7, और यहाँ पे ये मैडम जी उठ के बैठ गई हैं। अच्छा, मेरे घर में रूटीन जो है ना वो कुछ और है। मेरे हस्बैंड का काम ऑलमोस्ट लेट नाइट तक होता है, तो वो लेट घर आते हैं, फिर हम लोग लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। लेकिन जब से ये मोहतरमा हमारी लाइफ में आई हैं, ये सुबह उठ जाती हैं और फिर मुझे भी उठना पड़ता है। सब इस टाइम सो रहे होते हैं और इनको खेलना होता है, तो मामा को इनके साथ में खेलना पड़ता है। ये अपनी मम्मा का मीठा काका, ये मीठा काका, ये मीठा काका, ये मीठा 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 काका, ये मीठा 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 मीठा, ये वाला बच्चा। तो ऑलमोस्ट हम लोग 11 बजे उठते थे, और उस टाइम पे 11 बजे जब सबने उठना है तो अलीज़े जो है ना सो जाती थी। 8 बजे उठती थी, फिर कुछ 1-1.5 घंटा ये ऑलमोस्ट खेलती थी और फिर ये सो जाती थी। तो इसलिए ना फिर मेरी नींद तो डिस्टर्ब होती थी और मैं फिर नहीं थी सोती। बस अलीज़े को सुलाने के बाद मैं फिर अपना बेड वगैरह सेट करती थी, और देन मेरी ट्राई ये होती थी कि उसके उठने से पहले मैं सारे काम फिनिश कर लूँ, किचन भी क्लीन हो जाए, खाना भी बन जाए और लॉन्ड्री भी हो जाए। तो ऑलमोस्ट अगर ये 11 बजे सोती है ना, तो ये यहाँ पे 2 आवर्स के लिए ना 2 आवर्स का नैप लेती थी उस टाइम पे, और बस यहाँ पे ये उठ गई है। गाइस, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा, बिकॉज बच्चों को बहुत जल्द नज़र लग जाती है। सो माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। सो जो सो जो सो जो। पशुपाल लेनी है। अलीज़े माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा ये चीखती है। तो अब बात करते हैं इसके ब्रेकफास्ट की। तो मोस्टली जो मेरा बेबी है ना 6 मंथ तक ये टोटली मदर फीड पे था, और इसको मैं जस्ट दिन में 1 या 2 मील दिया करती थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज इसको दिया था मक्खन। आज घर में फ़्रेश मक्खन बनाया था मामा ने, तो फिर जिस दिन फ़्रेश मक्खन बनता है ना उस दिन मैं इसको थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून के इक्वल जो है ना इसे खिला देती हूँ, तो बहुत शौक़ से खाती है। ये बच्चे के बेली के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू होता है तो वो भी उससे रिज़ॉल्व हो जाती है, और बच्चे का जो अंदर होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो वैसे भी हेल्दी है, और अलीज़े तो बहुत शौक़ से खा लेती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं इसको मोस्टली जिस दिन मक्खन बना होता था उस दिन मैं इस मॉर्निंग में सुबह मक्खन खिला देती थोड़ा सा, और उसके बाद जी यहाँ पे मैं उसके उठने के बाद ना सबसे पहले मैं इसको ड्रेसअप करती थी अच्छे से, इसका डायपर वगैरह चेंज करती थी। आप विंटर्स में जब भी बच्चों को ड्रेस वगैरह आप पहनाओ तो उनको एकदम से मोटे वाले ड्रेसेस मत पहनाया करें, उनको हमेशा जो है ना लेयर्स में कपड़े पहनाया करें, और ट्राई करें कि जो आपकी फ़र्स्ट लेयर है ना बच्चों के क्लॉथिंग की वो आपकी कॉटन बेस्ड हो, ताकि आपके बच्चे को कोई भी रैश या एलर्जी वगैरह का इशू ना हो। तो इसलिए मैं तो अलीज़े को ऑल द टाइम जो है ना लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ, मैं एकदम से उसको एक ही मोटा ड्रेस नहीं पहना देती थी। और इसकी मसाज जो है ना रेगुलर नहीं होती थी विंटर्स की वजह से, और वीक में एक दफ़ा इसकी मैं ऑयल से मसाज कर देती थी, और वैसे जो है इसकी लेग्स पे लोशन वगैरह से बेबी लोशन या बेबी ऑयल से जो है ना वो मैं डेली मसाज किया करती थी। तो यहाँ पे आज मैंने इसको मसाज की थी बेबी लोशन के साथ, और
बच्चे को जो है ना लोशन वगैरह लाज़मी लगाया करें, बिकॉज़ इससे उनकी स्किन जो है ना काफ़ी अच्छी रहती है। जिस तरह हम बड़े अपनी स्किन केयर करते हैं, बच्चों की भी स्किन की केयर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अलीज़े को पाउडर वगैरह नहीं लगाती, तो यहाँ पे मैं उसके लिए ये निक्सटन का बॉडी परफ्यूम बेबी लव के नाम से है जो यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं इसके कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ, बिकॉज़ अलीज़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूध गिराती है, तो मुझे हर वक्त ये टेंशन होती है कि उसके पास से स्मेल ना आए, तो इसलिए मैं उसके लिए परफ्यूम ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद इसके फ़ीड का टाइम होता था, तो यहाँ पे मैं इसको टोटली जो है ना मदर फ़ीड करवाती थी। अभी मैंने इसको दूसरा दूध जो है ना स्टार्ट नहीं किया था। सम टाइम कभी ऐसी सिचुएशन होती थी तो मुझे दूसरा देना पड़ता था, लेकिन नॉर्मली जो है ना अलीज़े 6 मंथ तक तो टोटली मदर फ़ीड पे ही रही है। और यहाँ पे उसको चेंज वगैरह करवाने के बाद मैं उसको अच्छे से पहले फ़ीड करवाती थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट फ़ीड के 1 आवर के बाद उसकी फ़र्स्ट मील का टाइम होता था, और उसकी फ़र्स्ट मील में मैं उसको न्यूली फ्रूट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाती थी। तो मोस्टली जो है ना मैं उसको बनाना ऐसे मैश करके खिलाया करती थी, और आज उसके बनाना का डे था तो मैंने उससे मैश करके बनाना खिलाया था। और स्टार्टिंग पे जो है ना बच्चे को जब आप सॉलिड स्टार्ट करवाते हो तो वो बहुत बाहर निकालता है, अच्छे से नहीं खाता, बिकॉज़ टेस्ट बड्स डिवेल्प होने में ना तो टाइम लगता है। तो आप उसको ट्राई करते रहा करें, तो फिर जैसे जैसे आप ट्राई करते हो वो लेना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी दिन मैं उसको एप्पल प्योरी बना देती थी, किसी दिन मैं उसको जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते थे ना, मेरी एक कोशिश ये होती थी कि ब्रेकफास्ट में मैं उसे कोई ना कोई फ्रूट ही इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो मोस्टली जो ब्रेकफास्ट होता था उसका बनाना होता था, या कोई एप्पल या कोई भी फ्रूट की प्योरी होती थी। उसके बाद मैं उसे वॉकर में बिठा देती थी। अभी वॉकर मैंने उसका न्यू स्टार्ट करवाया था, अभी उसको इतना चलाना नहीं आता था, और अभी उसके पाँव भी फुल नीचे नहीं लगते हैं। तो लेकिन ये कि वो ट्राई करती थी, और इससे हाथ पाँव बच्चा मारता है तो फिर वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। कम कम कम, हैंड पकड़ो, हैंड दो मम्मा को, गिव मी योर हैंड, ट्राई, होल्ड योर मम्मा फिंगर। हे, मम्मा की फिंगर पकड़नी थी। फ़र्स्ट मील लेने के बाद ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 घंटे तक खेला करती थी। ऐसे ही मैं उसे वॉकर में बिठा देती थी, और उसके बाद 5 बजे के करीब मेरे दोनों बच्चों के सोने का टाइम होता था। तो यहाँ पे मैं फिर दोनों ही मेरी बेटियाँ सो जाती थी। इस टाइम पे मैं उसको जो है ना रेस्ट होता था मेरा, और मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि इन टाइम्स पे अलीज़े के उठने से पहले जो भी मैंने बच्चों को खिलाना है ना, तो वो मैं अपना उनका मील जो है ना प्रिपेयर कर लूँ। और नॉर्मली जो घर में बना होता था मैं ट्राई करती थी कि वही खिला दूँ। तो आज मैंने चावल बनाए हुए थे घर में, तो चावल को ही हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मसल के ना मैं बस उसको टेस्ट करवाती थी, प्रॉपर नहीं, लाइक 1-2 बाइट्स जो है ना उसको टेस्ट करवा दिया, ताकि बिकॉज़ अभी वो बहुत छोटी है, और जब भी आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मैंने इसको थोड़े बहुत राइस खिला दिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा मैं उसे लटा देती थी ताकि वो हाथ पाँव चलाए अपने, और देन उसको मैं वॉकर में बिठा देती थी। ज़्यादा बहुत कम ऐसा होता था कि मैं उसे अपनी गोद में उठाऊँ, ज़्यादा टाइम जो है ना मैं उसको वॉकर में बिठा दिया या लटा दिया, बिकॉज़ अभी वो करवट वगैरह भी नहीं लेती थी, तो फिर मेरे लिए काफ़ी इजी रहता था, बिकॉज़ घर के काम वगैरह भी करने होते थे, और 2 बच्चों को मैनेज करना काफ़ी टफ़ जॉब है। उसके बाद जो यहाँ पे अब डिनर की बारी आ जाती है, तो डिनर जो है ना मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सॉलिड दे के सुलाती थी, ताकि वो पूरी रात सुकून से सोए। तो यहाँ पे मैं किड स्टार का ये उसका राइस सीरियल था, जो कि मैं रात को मिल्क में 1 से 2 चम्मच जो मिक्स कर देती थी, थोड़ा लिक्विडी रनी फॉर्म में, बिकॉज स्टार्टिंग सॉलिड जब आप स्टार्ट करवाओ तो आपने एकदम से बेबी को थिक नहीं देना। उसके बाद से माशाल्लाह से वो लेके सो जाती थी, और ऐसे ही काफ़ी टाइम उसका ना मेरा गुजर जाता था। तो ये थी जी मेरी बेटी की 6 मंथ की फुल डे की रूटीन। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं अपनी दूसरी बेटी को भी सुलाती थी, और बस ऐसे ही मेरा दिन वाइंड अप हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।